हेलो स्टूडेंट्स। फिर से ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये जो ग्राफ्स है ना, इसको एनालिसिस करके बताएंगे इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ग्राफ जो है हमारा कौन सा है, मतलब फंक्शन कौन सा है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का है हमें, है ना। इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मॉडुलस है। ठीक है, तो मॉडुलस में यहाँ पे जब खींचेंगे तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं। x प्लस 1 को अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ, इसका मतलब हो गया कि x मतलब ये आ जाएगा हमारा y इक्वल टू कितना, x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। देखो ना, 0 के इक्वल है या उससे बड़ी, मैं जनरल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि x जो है फिक्स्ड वैल्यू है नहीं, है ना। तो आप यहाँ पे देखो x प्लस 1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो y इक्वल टू x प्लस 1 हो गया। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस 1 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 है ना, मतलब पहले हमने ये निकाला था कि x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ये y इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 हो गया। क्लियर। यहाँ पे तो हमारा 0 जो होता है ना, बहुत अच्छी वैल्यू होता है, तो उसको थोड़ा सा इसके मतलब इसको मतलब लेके हम आसानी से क्या करते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं x प्लस 1 लेस देन 0 लूँ ना, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी x लेस देन माइनस 1 वाले बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा ये जो हमारा फंक्शन आएगा क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख लें, अच्छा रहेगा। x प्लस 1 एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 और एक आ जाएगा x प्लस 1 और ये माइनस में। ठीक है, x लेस देन माइनस 1, सॉरी ये माइनस 1 था और ये हाँ ठीक है, बढ़िया। तो ये चीज हमें मेरे पास आ चुका है, दो फंक्शन, एक आ गया x प्लस 1, एक आ गया माइनस है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 है। ठीक है, और दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। लेकिन जब ग्राफ खींचेंगे अभी थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें जो कंडीशन है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हम पहले सबसे पहले इसका ग्राफ खींचते हैं। क्लियर, चलिए खींचते हैं। तो स्टार्ट करा हमने यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं बोलूँ तो आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस 1 हो जाएगा। और आपने 9th-10th में पढ़ा होगा वो बॉक्स बना के जो ग्राफ है, अभी से पहले वाली वीडियो बनाया था कि कैसे बॉक्स लेके हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं इसको मतलब इसको डायरेक्ट में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, ये हमारा क्या है, 2 है, ये माइनस 1 है, माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस 1 है, ये माइनस 2, सॉरी यहाँ माइनस 1 माइनस 2 नहीं होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले x प्लस 1 का है, तो पहले देखते हैं x का ग्राफ ऐसा जाएगा y इक्वल टू x का, और प्लस 1 है तो ऊपर की ओर शिफ्टिंग हो जाएगी, तो हमारा ग्राफ क्या लाइन जो आएगा इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो है ना हमारा यही है, देखो माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो हमारा हो गया माइनस एक्स प्लस 1। तो देखो हमें पता है कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है, तो माइनस एक्स का ग्राफ हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ऐसा। क्लियर, लेकिन ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 कहाँ पे, एक्स पे माइनस 1 कहाँ है, ये देखो यहाँ पे। तो हमारा ग्राफ इस तरह से लाइन जो होगा इस तरह से जाएगा, है ना। मतलब सॉरी माइनस 1 जो है y पे कहाँ पे, ये देखो ये माइनस 1 यहाँ पे, है ना। मतलब अगर प्लस 1 करेंगे तो ऊपर की ओर, माइनस 1 करेंगे तो देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये है ना, माइनस 1 हो गया, तो ये हमारा ये ग्राफ जो है ना, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसे कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। तो कंडीशन क्या था, x ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 1, x लेस देन माइनस 1 था। तो यहाँ पे देखो x ये जो है ना y इक्वल टू x प्लस 1, तो ये लिख देता हूँ पहले, है ना, y इक्वल टू x प्लस 1 है, और एक लिख देता हूँ y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब इस पर कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 है, तो माइनस 1 के इक्वल है या उससे बड़ी वैल्यू है, तो माइनस 1 से इक्वल और बड़ी वैल्यू किधर होगा, इधर किधर, और बस हमारा ये पॉजिटिव x की तरफ होगा। तो यानी ये जो हमारा ना, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। क्लियर है, तो हमें ये चीज आ गया। ठीक है, अब इसके लिए किसका है, ये जो माइनस एक्स माइनस 1 है, ये लेस देन के लिए, तो लेस देन की वैल्यू इधर होगा, है ना, ये माइनस 1 से इधर हो जाएगा ये वैल्यू, है ना, ये माइनस 1, हाँ माइनस 1 से इधर हो जाएगा, तो हमें ये पॉजिटिव वैल्यू जो इधर का सब हटाना पड़ेगा।
ये मैंने हटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो ग्राफ मिलता है ना, हमें पास ग्राफ क्या मिला हमें, ये देखो ग्राफ ऐसा मिला हमें, ये -1 है ना, तो ग्राफ हमें इस तरह से मिल रहा है जैसे, और यही ग्राफ हमारा किसका बन जाएगा, ये mod x + 1 का ग्राफ बन गया। अब इसी के लिए अगर डोमेन रेंज निकालना चाहो ना, तो डोमेन हो जाएगा इसका r, कितना हो जाएगा r, या हो जाएगा -∞ से ∞। क्यों, क्योंकि देखो x की कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, 0 भी ले सकता है, -1 ले सकता है, -2 कुछ भी ले सकता है इसमें, इसलिए इसका रियल वैल्यूज हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा रेंज की बात करेंगे तो देखो ये रेंज हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये हो गया हमारा जो है मॉडुलस ऑफ x + 1 का ग्राफ हो गया। इसके आप देखते हैं ये जो दो और ग्राफ है ना, उसको सॉल्व करते हैं, इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे अगर देखें ये, तो देखो ये ऑड फंक्शन है, पहले बता देता हूँ ऑड फंक्शन। इसके अलावा ये ऐसा अगर कुछ आता है ना, जैसे इस तरह से ऐसा कुछ रहता है, ये देखो ऐसा इस तरह के बहुत सारे ग्राफ्स हो सकते हैं जो पावर 1, 3, 5 वाले ऐसे जे भी हो गया ना, वो ग्राफ होंगे। ठीक है, तो ये y/x का देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं y/x। अब ध्यान से देखो कि जो x है ना, क्या ये डिफाइन होगा, ये वैल्यू, ये फंक्शन डिफाइन, मतलब कहने का मतलब है अगर मैं x की वैल्यू अगर 0 रख दूँ यहाँ पे, तो डिफाइन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए सबसे पहले हमें 0 हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखते ही समझ में आ रहा है कि इसका जो डोमेन जो हो जाएगा ना, r - 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो कैसे खींचता हूँ मैं, बहुत आसानी से खींच रहा हूँ। ये देखो y हो गया हमारा, -y हो गया, x हो गया, -x हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1/x का जो ग्राफ है, आप अगर इसको बॉक्स से बनाने जाओगे तो खींच सकते हो, उस बॉक्स बना के भी खींच सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट ही खींच रहा हूँ। तो आप देखो ध्यान से कि x जो है ना 0 नहीं ले रहा है, इसका ग्राफ जब भी आएगा ना, तो इस तरह से ग्राफ आएगा, देखो ध्यान से ऐसा जाएगा। ठीक है, ये टच नहीं करेगा ये। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसा जाएगा ग्राफ, कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो 0 पर टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, दोनों तरफ से नहीं कर रहा है। ये हमारा ये ग्राफ किसका हो गया, y = 1/x का ग्राफ है। आप कोई भी वैल्यू पे देख लो, देखो 0 पे अगर करोगे 1/0 तो इन्फिनिटी, मतलब डिफाइन ही नहीं होगा। 1 रख के देखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे ना, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, देखो इसको 1 रख दो, फिर टच कर, यहाँ पे जो है हमारा ये 1 हो जाएगा। -1 रखोगे ना, देखो -1 पे, देखो -1 पे हम दिखाना सकते हैं। फिर इसी तरह से 2 रखोगे तो 0.1 आ जाएगा, कितना, अगर 2 रखोगे ना तो 0.5, ये देखो इसका हाफ पे आ रहा है ये, या माइनस भी देखो माइनस पे आ जाएगा यहाँ पे। तो दो ग्राफ किस तरह से आ रहा है, इस तरह से क्या शिफ्टिंग होते चली जा रही है यहाँ पे, सॉरी ये कर्व बनता जा रहा है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये तो हुआ ऑड फंक्शन का। एक चीज ये ध्यान रखना, जब भी ऑड फंक्शन होगा ना, अगर इस तरह का, अगर ये जो ग्राफ मैंने बताया है, अगर इसके अलावा भी जो भी ऑड फंक्शन होगा ना, वो ग्राफ अगर बात करें, अगर वो ऑड फंक्शन है, तो जो ग्राफ फर्स्ट में होगा ना, वो हमारा थर्ड में होगा। देखो 1 थर्ड में है कि नहीं। और उसी तरह से अगर मैं लिख दूं माइनस, ऐसा अगर लिख दूं -1/x लिख दूं, ऐसा सॉरी ऐसा लिख दूं -1/x लिख दूं, तो जो ग्राफ सेकेंड में होगा ना, वो फोर्थ में भी बनेगा। ठीक है, अब मैंने जैसे y/x का ग्राफ खींचा था, देखा था यहाँ पे इस तरह से, देखो ये देखो फर्स्ट में थर्ड में, और -x कर दिया तो देखो ये जो सेकंड में था वो फोर्थ में, देखो फोर्थ में भी आ रहा है। ये ध्यान रखना है, ये छोटा सा मतलब एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जो ग्राफ ऑड फंक्शन का जो भी ग्राफ फर्स्ट में होगा वो थर्ड में होगा, अगर वो नेगेटिव में है तो जो सेकंड में होगा वो फोर्थ में ग्राफ बनेगा। और y/2 देखो 1/x² है, देखो ये इवन फंक्शन है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ जो है ना, इसका ग्राफ जो भी, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा टच नहीं करेगा, ये मैंने टच करवा दिया, टच नहीं करेगा ये ना, तो लगेगा टच करता हुआ, लेकिन टच करेगा नहीं है, और उसके पास आसपास जाएगा। तो भाई किसका ग्राफ बन गया, y/2 1/x का ग्राफ बन गया। अब इसी में मैंने इसी में अगर मैंने ये कर दिया, सपोज ये -1/x² लिख दिया, तो इसका कैसे बनेगा, इसका देखो ये जो देखो मतलब कहने इवन फंक्शन होगा ना, तो जो फर्स्ट में बनेगा वो सेकंड में बनेगा, और जो थर्ड में बनेगा वो फोर्थ में बनेगा। अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो ऐसा ग्राफ कुछ बन जाएगा, ऐसा सॉरी ये बन जाएगा ऐसा। क्लियर है, तो पॉजिटिव के लिए इवन फंक्शन है, तो जो फर्स्ट में होगा वो सेकंड में होगा, अगर वही नेगेटिव के लिए कर दिया तो जो ग्राफ थर्ड में होगा वो फोर्थ में हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑड फंक्शन के लिए जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट में होगा तो थर्ड में बनेगा, सेकंड में होगा तो फोर्थ में बनेगा। इवन फंक्शन का ग्राफ बनेगा तो वो जो फर्स्ट में होगा वो सेकंड में होगा,
और जो थर्ड में होगा वो फोर्थ में बनेगा। इस तरह से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखें। और डोमेन रेंज की बात करते हैं तो देखो डोमेन किसका बताया था, जीरो का टच नहीं कर रहा, टी आर माइनस क्या हो जाएगा 0। और इसी तरीके से अगर बात करें ये जो है हमारा रेंज की बात करेंगे ना तो इसमें भी वही चीज़ आएगा। इसका एक और तरीका है लिखने का, देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 0 से कहाँ लिख सकते हैं बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं -20 से लेके इन्फिनिटी लिख सकते हैं और यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। या -20 से लेके 0 ऐसा लिख दें, यूनियन 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, क्लियर है। रेंज में भी यही चीज़ लिखते हैं क्योंकि रेंज में देखो 0 देखो वैसे ही है, जैसा ये इधर है वैसा ही देखो ये अगर देखा जाए तो में रेंज में भी वही है। इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें अगर बात हो अगर डोमेन की बात करता हूँ इसमें वही चीज़ 0 का टच नहीं कर रहा ना, तो r माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और रेंज की बात करूंगा तो 0 से ऊपर है लेकिन 0 का टच नहीं कर रहा, ये कितना हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। किसके लिए, ये इसके लिए हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखोगे x नॉट इक्वल से 0 है ना। और रेंज की बात करोगे तो रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, लेकिन 0 का टच नहीं करा इसलिए हमारा ये रेंज ये हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा 3 क्वेश्चन को और बहुत आसानी से समझाने की मैंने कोशिश किया है। तो आप अगर इसको समझ में आता है तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इस पर जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है मैं इसको और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक थैंक यू।